मार्केट में पैसा बनाना है तो सिर्फ एक काम करो, ट्रेंड को समझो। लेकिन ट्रेंड कैसे पहचाने, कैसे जाने कि कब मार्केट ऊपर जाएगा और कब नीचे, और सबसे जरूरी कब एंट्री और एग्जिट करें, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज हम मार्केट का एक ऐसा सीक्रेट डिकोड करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग गेम को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि लास्ट में एक बोनस स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपको मार्केट में ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का 3 सॉलिड टेक्निक्स क्या हैं, ट्रेंड चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करें और ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करें। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेंड क्या होता है। देखिए, कभी मार्केट सीधा नहीं चलता बल्कि एक पैटर्न फॉलो करता है। या तो मार्केट ऊपर जाता है या नीचे, या फिर एक ही रेंज में इधर उधर घूमता रहता है। तो जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता है तब हम उसको अप ट्रेंड कहते हैं, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। जब मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन करता है तब हम इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं, यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा है। जब मार्केट एक ही रेंज में फंसे रहता है, ना मार्केट ऊपर जाता है और ना नीचे, तब हम इसको साइडवेज मार्केट कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अब सवाल ये है कि इन ट्रेंड्स को जल्दी कैसे पहचानें, तो आइए समझते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 3 सॉलिड टेक्निक्स जो आपको ट्रेंड को क्लियरली आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। तो फर्स्ट टेक्निक्स है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ही मार्केट का असली लैंग्वेज है। बस देखना है कि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है या लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है। अगर मार्केट में कंटिन्यूअसली हायर हाइज बन रहे हैं तो ये अप ट्रेंड है, और अगर कंटिन्यूअसली लोअर लोज बन रहे हैं तो ये डाउन ट्रेंड है। सेकेंड टेक्निक है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक पावरफुल टूल है जो ट्रेंड को कंफर्म करने में हमारा हेल्प करता है, और मूविंग एवरेज में सबसे ज़्यादा यूज होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो 9 EMA और 21 EMA का यूज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं 50 EMA और 200 EMA का यूज कर सकते हैं। अगर प्राइस 50 EMA के ऊपर है और कंटिन्यूअसली 50 EMA के ऊपर टिक रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर प्राइस 50 EMA के नीचे आकर सस्टेन कर रहा है तो डाउन ट्रेंड है। जब 50 EMA 200 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस कर लेता है तो ये बुलिश ट्रेंड है, और जब 50 EMA 200 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो ये बेयरिश ट्रेंड होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मूविंग एवरेज लाइन पर सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मूविंग एवरेज लाइन पर रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे जाता है। इसलिए EMA को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं थर्ड टेक्निक के बारे में, और थर्ड टेक्निक है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन होता है जिसको हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अगर प्राइस बार बार एक लाइन को टच करके ऊपर जा रहा है तो इसको सपोर्ट लाइन कहा जाता है, और ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड कहा जाता है। अगर प्राइस बार बार एक लाइन को टच करके नीचे गिर रहा है तो इसको रेजिस्टेंस लाइन कहा जाता है, और ट्रेंड को बेयरिश ट्रेंड कहा जाता है। और ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन सिर्फ 3-4 पॉइंट्स पर ही टच होने चाहिए, और चार्ट में ज्यादा लाइंस नहीं लगाना है वरना कंफ्यूजन हो सकती है। अब आइए समझते हैं ट्रेंड चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करें। मार्केट में ट्रेंड कब चेंज होता है ये जानने के लिए हम 3 सिग्नल्स देख सकते हैं। फर्स्ट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, सेकंड, ट्रेंड लाइन ब्रेक, और थर्ड, RSI डाइवर्जेंस। अगर बुलिश मार्केट में हायर हाई का पैटर्न ब्रेक हो जाता है और प्रीवियस लो के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगता है तो ये सिग्नल हो सकता है कि अब ट्रेंड खत्म हो सकता है। फिर उसी तरह अगर बेयरिश मार्केट में लोअर लो का पैटर्न ब्रेक हो जाता है और प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगता है तो ये सिग्नल हो सकता है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है। अगर अप ट्रेंड में सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है और प्राइस उसके नीचे आकर सस्टेन करने लगता है तो ये बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। और अगर डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है और प्राइस उसके ऊपर आकर सस्टेन करने लगता है तो ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन RSI लोअर हाई बना रहा है, या फिर प्राइस लोअर लो बना रहा है और RSI हायर लो बना रहा है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। आप ट्रेड करने से पहले हमेशा ट्रेंड चेंज होने का वेट करो और सिर्फ एक सिग्नल पे ट्रेड मत करो। हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशंस के बाद ट्रेड प्लान करो।
अब समझते हैं बोनो स्ट्रेटेजी, ट्रेंड पे ट्रेड कैसे करें। अगर आपको ट्रेंड समझ आ गया तो अब समझते हैं एंट्री और एग्जिट कैसे करें। तो ट्रेंड पे एंट्री करने का सही तरीका है अप ट्रेंड में बाय करना और डाउन ट्रेंड में सेल करना। अप ट्रेंड में जब प्राइस सपोर्ट या मूविंग एवरेज के पास आए और वहां से बाउंस करे तब हम बाय ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और प्रीवियस हाई तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस रेजिस्टेंस या मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आए तब हम सेल ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं और प्रीवियस लो तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कभी भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है वरना लॉस होने का चांसेस ज्यादा होंगे। आज हमने ट्रेंड के सारे सीक्रेट्स डिकोड कर लिए, अब आपको ट्रेंड पहचानना आ गया होगा। लेकिन सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना भी जरूरी है। अपने चार्ट्स खोलो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो और प्रैक्टिस करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करो और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी मजेदार और पावरफुल ट्रेडिंग सीक्रेट्स आने वाले हैं। कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।